नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जानी मानी समाज सेविका या भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री, या ये कहें कि ऐसी नेत्री जिन्हें कि सब लोग जानते हैं, जिनका नाम है दीप्ति अग्रवाल, जो कि आज महिलाओं के अंदर एक आइकन के रूप में जानी जाती हैं। बताया जाता है इनके बारे में कि इनका सहज स्वभाव है, हर वर्ग के लोग इनके पास आके अपनी बातें रखते हैं और ये समाज के लिए आज एक आदर्श स्थापित हो रही हैं। तो स्वागत है आपका दीप्ति जी मेरी दिल्ली मेरी शान के खास कार्यक्रम या कहीं खास नमस्ते गोपाल जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना थोड़ा समय दिया। काफ़ी टाइम से हमारी चर्चा हो रही थी मिलने की, आज आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आप एक समाज सेविका भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अच्छी नेत्री हैं आप। तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले हम आपके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। आपका जीवन में शुरू में कैसा माहौल रहा आपके परिवार में कि आज आप इस मुकाम पे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म जो है यहीं दिल्ली में हुआ है और मेरे एक भाई एक बहन है जो दोनों छोटे हैं। तो मैं घर में सबसे बड़ी हो गई, तो बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन होने के नाते वैसे ही जिम्मेदारी थोड़ी सी हो जाती है। जो भी बड़ा होगा, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। बाकी मैंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को, सबको देखा, वो एक समाज से जुड़े हुए थे और पापा काफ़ी सोशल वर्क भी करते थे, लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि कैसे जिम्मेदारी से वो घर को भी करते थे, अपनी फैक्ट्री भी संभालते थे और साथ में समाज का काम भी करते थे। तो उससे थोड़ा सा जिम्मेदारी की तो आदत आई जाती है। यानी कि आप बचपन से ही एक जिम्मेदार, क्या ये कहें कि बालिका के रूप में पहले परिवार में जो थी आप निभाए। आपके परिवार में कैसा परिवेश रहा शुरू में? जैसे कि आपके यहाँ लोग सामाजिक लोग आते होंगे, तो क्या था ऐसा? समाज में बहुत तरह के लोग आते थे अलग अलग। कोई कभी मम्मी से कुछ पूछने आ रहा है या कुछ है, कभी उनके लिए कभी पापा से कि आज क्या बिजनेस करें, किस टाइप से करें। तो वो उनके पास मुझे आज भी याद है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक बुक होती थी, तो वो उसमें से देख के बताते थे और जो कि बहुत लोगों को काम भी आई, मतलब उनसे काफ़ी लोगों ने तरक्की की। कई पॉलिटिक्स के उससे भी आते थे, तो पापा हर किसी के साथ चाहते थे, उनकी मदद करते थे और सब कुछ काफ़ी अच्छे से करते थे वो सब। यानी कि समाज सेवा आपको विरासत में मिली है, जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आपकी शादी बाद फिर एजुकेशन का कैसा रहा आपका? एजुकेशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से या श्यामा प्रसाद मुखर्जी से तो ग्रेजुएशन की थी। फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की और अपनी बीएड भी मैंने वहीं से की थी कंप्लीट। वो मैंने शादी के बाद की दोनों चीज़। मतलब कि आप जब अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, तो उसके बाद आपका जो समाज में जो ताना माना बुना गया, तो अक्सर क्या होता है, महिलाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है शादी के बाद की उनकी प्रतिभा को या दबा दिया जाता है। तो आप किस रूप में देखते हैं जब आपकी शादी हुई? तो एक्चुअली क्या था कि पहले तो घर में देखा ये सब चीज़ें, मम्मी को देखा, पापा को देखा। फिर जब शादी हुई तो हस्बैंड मेरे मतलब इतने अच्छे हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं, वो हर जगह मतलब अब मुझे आगे कर देते कि नहीं आप बात करो, नहीं आप वहाँ जाओ, कोई मैटर है तो भी कि हाँ जाओ वहाँ सॉल्व करो या कुछ भी है। बाकी इन लॉज भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मदर इन लॉ आज है नहीं, लेकिन उनका मेरे साथ हमेशा एक पॉजिटिव वे रहा और बहुत अच्छा था। अगर वो आज होती तो वो बहुत खुश होती कि हाँ आज ये समाज में इतने अच्छे उसमें है। अभी 2 साल पहले वो एक्सपायर हुई थी। तो बाकी मेरे चाचा ससुर हैं जो कि मेरे लिए बहुत मतलब मुझे एनकरेज करती हैं, और बुआ जी हैं हमारी शामली से, वो भी मुझे बहुत एनकरेज करती हैं। तो इन सब का भी मेरे को बहुत अच्छा साथ मिला, प्लस मेरे बच्चे। तो आप जब परिवार में सब लोग एक चहेती रहीं, तो आपका सामाजिक जीवन में जुड़ना कैसे रहा? कैसे मतलब आपने जैसे अग्रवाल समाज या वगैरह सब, इनसे सब कैसे? ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि आप एक समाज में जुड़ते हैं, फिर आप वहाँ कुछ काम करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वहाँ से फिर दूसरी जगह, ऐसे करते करते मुझे खुद नहीं पता आज मैं कितनी संस्थाओं से, कितने एनजीओ से, कितने अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई हूँ। अभी तो अगर मैं बताऊँ आपको, श्री वैष्णव सेवा चैरिटेबल से जुड़ी हुई हूँ, अग्रवाल विकास मंच से जुड़ी हुई हूँ, अग्रवाल विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ, बालाजी सेवा चैरिटेबल से जुड़ी हुई हूँ, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई हूँ, कई सारी एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। सब में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, मुझे बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है, सब कुछ है, काम करने को भी मिलता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समाज सेवा करते हुए आपको अपने पारिवारिक में कम समय देना पड़ा हो, या ये कहते हैं आपका परिवार पीछे छूट गया, तो
कभी ऐसा एहसास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसी बात को मेरे हस्बैंड हमेशा तारीफ करते हैं कि मैं हर चीज़ को बैलेंस करके चलती हूँ। पहले तो परिवार ही मेन है जी जी हर लेडीज के लिए। जी। अभी बच्चे अगर छोटे हैं तो तो उनको भी इसीलिए आप लोगों देखना को है। मातृशक्ति तो कहा जाता है, हाँ मतलब ये बिल्कुल। बात हम भारत तो की। हम क्या है ना, जो लेडीज वर्किंग होती है ना उस पर डबल होता है, उसे घर का तो फिर भी देखना ही देखना है, चाहे कुछ इसीलिए भी हो आपको तो। नारी के साथ साथ नारी शक्ति कहा जाता बिल्कुल है। जी। तो आपका उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में कैसे रुझान हुआ, कैसे आना हुआ? ये एक्चुअली इसकी जो शुरुआत है वो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं उनसे है। तो वो मुझे यहाँ बीजेपी में लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी में, जो कि आज पूरे देश में सबसे बढ़िया पार्टी है, सबसे अच्छा काम करने वाली। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी से हूँ। तो इसकी जो शुरुआत थी वो ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ हुई। उन्होंने हमेशा मुझे एक छोटी बहन के रूप में माना और परिवार में उनके साथ भी मुझे बहुत प्यार मिला। कैंपेनिंग में जाते थे भाभी के साथ, तो मतलब उनकी वाइफ के साथ आगे उनकी बहुओं के साथ ऐसा हो गया हमारा जैसे पारिवारिक रिलेशन है। तो बहुत अच्छा रहा और भाई साहब के साथ मिलके हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कोरोना काल में भी मतलब उनके साथ हमने बहुत सेवाएं की, हर जगह गए, मंडल में, सब जगह उन्होंने बहुत साथ दिया। अक्सर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संस्कृति की और मतलब पक्ष लेती है, या ये कहें कि भारतीय संस्कृति की पार्टी है या उसका एक जागरण है। तो उसको कहाँ आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं राष्ट्रवाद के ओतप्रोत है क्या भारतीय संस्कृति और बड़ी? बिल्कुल। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो राष्ट्र के लिए ही कर रही है सारा। जो आज जो है लोगों को लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा जो राम जन्मभूमि का काम है वो आप देख ही रहे हो, 500 साल पुराना जो हमारा वो चल रहा था, उसका काम जो हुआ आज इसी भारतीय जनता पार्टी के समय काल में हुआ ना। और जिसके नेतृत्व में हुआ वो भी आपको पता ही है। बार बार ये तो बताने की किसी को अब आवश्यकता रही नहीं, आज तो बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तो इसलिए ये है कि जो भी काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हो रहा है। और जो उन्होंने राष्ट्र को बहुत महत्व दिया है और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए उसके लिए सभी काम किए हैं। आज देश में क्या विदेश में भी हमारा नाम है। एक चीज़ देखी गई है कि लगभग 500 साल हो गए बिल्कुल राम मंदिर की लड़ाई को, आज राम मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन एक दर्दनाक हादसा जो हुआ अभी, एक बच्चा, युवा जो बच्चा, ये कहा जा सकता है कि देश का कल को बड़ा नेता भी बन सकता था, आईटी सेल के अंदर जा सकता था, कुछ भी बन सकता था, आर्मी में जा सकता। एक रिंकू शर्मा की आपको शायद जानकारी, उसकी हत्या कर दी। जी बिल्कुल। तो आप किस एंगल से देखते हैं कि उसको कितना उनके आज बताया जा रहा है कि वो सिर्फ भगवान राम के जागरण से जुड़ा हुआ था, वो भगवान राम की अलग जगह रहा था अपने क्षेत्र में, जिस कारण से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस एंगल चाहे जो भी हो, लेकिन मेन तो लोगों के अंदर है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रिंकू शर्मा की जो हत्या है ना वो एक जघन्य अपराध है। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है कि आप किसी को राम के नाम पे आप उसका कर रहे हैं। ये चल तो 500 साल से रहा है, राम के नाम पे इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, पता नहीं हमारे देश के कितने हजारों लोग इस पे वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। अब जो है राम का मंदिर जो बनना है तो वो बन के ही रहेगा, और जो अब तो राम राज्य जो आना है वो आकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और इस तरीके की ये हरकतें, ये सब ठीक नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते ना कि भाई आप वो ना करें। चीज़ देखी जा रही है कि यहाँ एक फैशन हो गया था कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना, या ये मान लीजिए कि जाति के नाम पे, महिला के नाम पे, किसी भी नाम पे कुछ गलत होता किसी का तो लोग मोमबत्ती लेके सड़कों पे चल देते हैं, लोग उसके लिए सड़कें जाम कर देते हैं, तोड़ फोड़ करने। आज एक राम भक्त की जब हत्या हुई है इसमें, तो लोग उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके यहाँ कोई नेता नहीं जा रहा, उसको किस एंगल से देखते हैं? वरना लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग अनाउंस कर देते हैं पूरा, सिर्फ शायद एक कपिल मिश्रा जिन्होंने कुछ उनकी सहायता की बात करी है। तो क्या इस देश की जो राजनीति है सिर्फ इस बात से पीछे हट जाती है कि भैया किसी राम भक्त की हत्या हुई है तो हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे या उसके माँ बाप की सुध नहीं लेंगे? तो उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आपको जो भी जानकारी है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता जी उनसे मिलने गए थे और उन्होंने उनके साथ मतलब उन्होंने बल्कि ये बोला है कि इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। हाँ, ये तो देखिए यहाँ एक पार्टी विशेष की बात हो गई। मैंने पहले कहा आपको कि यहाँ जो दुकानें खुली हुई है ना, जाति के नाम पे खुली हुई हैं, वो तो है ही गलत, वो तो शुरू से ही गलत है। कोई मतलब सिर्फ अगर वो किसी विशेष समाज का होता या विशेष धर्म का होता तो लोग हर नेता उनके यहाँ पे आज लाइन लगा के खड़ा होता।
लेकिन वो सिर्फ क्या है कि एक राम भक्त था, तो शायद इस वजह से सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि शायद उनके घर पे आज कोई पहुंचा हो। बिल्कुल जी। और क्योंकि क्या है कि हमारी पार्टी में एक ऐसा है जो कि सबको लेके साथ चलते हैं। कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक हिंदुओं को लेके जाना है या कुछ है। ये समाज ऐसा है जो कि राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के साथ लेके चलने वाले हैं। तो इसलिए जो भी किया हमारी पार्टी के लोग ही करते हैं। तो ये मुझे आप तो मान लगता के नहीं। चल रहे हैं कि ये जो बच्चा आज वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो इसको भी एक तरह से शहीद माना जाए और इसके परिवार को बिल्कुल compensation बिल्कुल। अच्छा मतलब ये पूरा तो सरकार होनी चाहिए इससे जल्द। जैसे रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है ये तो गलत है ही, बाकी इसको वीरगति की जो प्राप्ति हुई है इनको एक शहीदी उसमें आपको देना चाहिए। और उसके साथ साथ एक उनको जो है उसका भाई भी कंपनसेशन है, तो देना ही परिवार चाहिए बिल्कुल क्योंकि वो परिवार के युवा लिए। था तो वो आगे चल के कुछ भी बन सकता था, इस देश में बहुत कुछ कर सकता था। ये बात आप बड़ी गंभीरता से रह रही हैं। सही बात है कि आज ऐसे जो युवाओं को हमारे यहाँ जो कुछ असामयिक तत्व हैं इतने बुरी तरीके से, जैसा चाहे विकास शर्मा रहा हो, ये भी 2 साल पहले जो 3 बच्चियाँ अनाथ हुई हैं, एक और ऐसा जहांगीरपुरी में हादसा हुआ था। ऐसे हादसे आजकल दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से स्थापित करने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करूँगा कि दीप्ति जी जैसे जो युवा या ये कहें कि ऊर्जावान जो नेत्री हैं, ऐसे लोगों के हाथ में देश की या ये कहें कि दिल्ली की जो कमांड इन लोगों के हाथ में आनी चाहिए ताकि ऐसा हादसा कभी ना हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन जैसे लोगों की वजह से रिंकू जो आज वीर गति को प्राप्त हुआ है उनके परिवार वालों को कुछ मुआवजा मिले, उन्हें सम्मान मिले। और ऐसे ही हम सब कामना करते हैं मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से कि ऐसे लोग आगे बढ़ें और रिंकू जैसे जो वीर गति को प्राप्त हुआ ऐसे परिवारों को न्याय मिले। तो आप मैं सिर्फ छोटी सी 2 शब्दों में कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो इन लोगों के साथ जिन लोगों ने हत्या बिल्कुल की। बिल्कुल ऐसे लोगों को तो बिल्कुल, और मैं कहती हूँ समाज में सबके बीच में फांसी होनी चाहिए। ये आज दीप्ति जी की बात नहीं है, पूरा भारत इस बात से सहमत है कि जिन लोगों ने रिंकू जैसे राम भक्त को बिगर किसी वजह के या ये कहें कि बेकसूर था वो व्यक्ति, उसको इतनी जघन्य तरीके से उसके साथ जो व्यवहार किया, उसे मौत के घाट उतारा, तो मैं ये समझता हूँ कि उन अपराधियों को बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ऐसा मेरी दिल्ली में निशान तो मानते ही है, लेकिन इस देश की युवा शक्ति या ये कहें कि नारी शक्ति सभी लोग मान रहे हैं कि आज असामाजिक तत्वों के लिए कोई देश में जगह नहीं है। एक तरफ दीप्ति जी का मानना है कि अब इस देश में राम राज आके रहेगा और जो भी राम विरोधी लोग हैं वो ये समझ लें कि अब उनको जब राम राज में रहना है तो अपने आप को भी सभ्य तरीके से रहना उन्हें। तो जैसा कि आपको दीप्ति जी आपने बताया हमें कि ओम प्रकाश जी का आपको सहयोग मिलता रहता है, लेकिन आपके क्षेत्र में एक युवा सांसद हैं गौतम गंभीर जी। बिल्कुल। तो क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, कैसे लोग का व्यक्तित्व है? बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं, तो अपने काम से मतलब वो रखते हैं कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। ऐसे नहीं है कि वो ये दिखाएं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। हम कभी भी उनसे जाके मिल लेते हैं। कोरोना काल में उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ भी, और उन्होंने काफ़ी बच्चों को बांटने के लिए सामान दिया था, वो भी सामग्री हमने काफ़ी जगह बांटी। और उन्होंने अपने क्षेत्र में अब एक वो लाए हैं जन आहार, आपने देखा 1 रुपये की थाली लाए हैं, तो वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं फ्री में खा रहा हूँ। हमारे देश में क्या होता है ना कि हमने कुछ दिया तो सिर्फ इसके लिए, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को जो ये है ना वो ये भारतीय जनता पार्टी ही देख पाती है। अब जैसे आपने तो देखा ही है कि भाई महिलाओं को कितनी प्रॉब्लम होती थी बाहर शौच के लिए जाना, तो महिलाओं को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको गैस चूल्हे से जो देना कि उनको वहाँ वो उसके से क्या उनको बीमारियाँ हो रही थी, ये सब चीज़ें देखना, ये तो एक हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं देखा है। जी, तो भविष्य में आप चाहेंगे कि इसी प्रकार का कोई सांसद आपके बीच में है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश जी का और इनके सांसद जो गौतम गंभीर जी हैं उनका भी सहयोग इनके साथ हमेशा रहता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उन्हीं लोगों के सानिध्य में ये भी आगे बढ़ें और भविष्य में ये भी एक अच्छी और बेहतर नेत्री के साथ साथ एक जिम्मेवार ये कहें कि राजनीतिक भी बने।